गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा हमने ईवीएस में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर दिया था। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना। तो अभी हम इस वीडियो में जितना मैंने आपको लाइव क्लास में चैप्टर पढ़ा दिया था उसको रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसके वर्ड मीनिंग्स भी आज जान लेंगे, ठीक है। तो ये जो वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को बताऊँगी वो आप लोगों को एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो देखो, लाइव क्लास के टाइम पर हमने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा था, प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट्स हमारे ग्रीन फ्रेंड क्यों होते हैं, क्योंकि प्लांट्स हम लोगों की बहुत तरह से हेल्प करते हैं, इसलिए वो हमारे फ्रेंड होते हैं। और हम उन्हें ग्रीन फ्रेंड क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए हम उन्हें ग्रीन फ्रेंड कहते हैं। हमने पढ़ा था देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड अस। हमारे आसपास अलग अलग तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ग्रो करते हुए दिखते हैं, यानी उगते हुए दिखते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बिग होते हैं, और कुछ स्मॉल होते हैं यानी कि छोटे होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हमने तरह तरह के प्लांट्स देखे थे। देखो, ये प्लांट है तो ये एक बिग प्लांट है ना, और ये स्मॉल प्लांट है। तो इस तरह प्लांट्स अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स यानी कि कितने तरह के प्लांट्स हैं। फर्स्ट है ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज आर बिग प्लांट्स। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं, यानी कि पेड़ कहते हैं। दे हैव हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स। ये जो इनका तना होता है ये कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है। अ बैनियन ट्री इज़ अ बिग प्लांट। एक जो बैनियन ट्री होता है यानी जो बरगद का पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम उसे पेड़ बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, ठीक है, बैनियन ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है श्रब्स। श्रब्स मतलब क्या होता है? झाड़ियाँ। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स। दे हैव मैनी हार्ड ब्रांचेस विच ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। अब देखो, ये श्रब्स हैं, ये झाड़ियाँ हैं, है ना। इसके भी जो तने होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और वो पास पास में ही उगते हैं, ठीक है। लेकिन ये पेड़ कैसा होता है? ये पौधा छोटा होता है। ये तो देखो बड़ा पेड़ होता है और ये पौधे होते हैं ना, और ये इतने छोटे हैं, हम इन्हें झाड़ियाँ कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? रोज एंड कॉटन आर श्रब्स। रोज और कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं। और एप्पल के, मैंगो के, बैनियन के, ये सारे क्या हैं? ये ट्री होते हैं, क्योंकि इनके जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम ट्रीज बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। और ये छोटे होते हैं इसलिए हम इन्हें श्रब्स कहते हैं, झाड़ियाँ कहते हैं। फिर बात होती है हर्ब्स की। ये देखो, ये हर्ब्स होते हैं, है ना। ये देखो, ये श्रब से भी छोटे होते हैं, इन्हें हम हर्ब कहते हैं। अब देखो, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स तो और भी छोटे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स। इनका ये जो तना होता है, ये देखो, हर्ब्स का ये जो होता है ये सॉफ्ट होता है, जबकि ट्री का बहुत हार्ड होता है और श्रब्स का भी थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन हर्ब का क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है, ठीक है। ग्रास एंड मिंट आर हर्ब्स। हर्ब के एग्जाम्पल क्या है? ग्रास और मिंट। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। पी एंड ग्रेप वाइन आर क्लाइंबर्स। अब देखो, क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स वो पौधे होते हैं जिनके जो तना होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत कमज़ोर तना होता है। इतना कमज़ोर होता है कि वो खुद से सीधे खड़े भी नहीं रह पाते। उनको खड़े रहने के लिए एक दीवार के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे मटर का पेड़ है ना, जैसे अंगूर का पेड़ है ना। अंगूर की आपने देखी होगी बेल जाती है, तो वो बेल है ना दीवार के सहारे से जाती है, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े। हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रीज, फिर हमने पढ़ा श्रब्स, फिर हमने पढ़ा हर्ब्स, और फिर हमने पढ़ा क्लाइंबर्स, ठीक है। हाउ प्लांट्स आर यूजफुल टू अस। अब प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं, ठीक है। और देखो, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग पार्ट, प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम लोग खाते हैं। जैसे उसके सीड्स, सीड्स मतलब बीज। अब प्लांट का बीज क्या क्या है? जैसे चावल, जैसे गेहूँ। चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइस। व्हीट को क्या कहते हैं हिंदी में? गेहूँ। कॉर्न यानी कि मक्का, दाल, ग्राम यानी चना। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें पेड़ का सीड है, बीज है, जिसको हम लोग खाते हैं। फिर पेड़ के हम लोग जड़ों को भी खाते हैं, जैसे कि कैरेट यानी कि गाजर, टर्निप यानी शलगम, रेडिश यानी कि मूली,
स्वीट पोटैटो, आप जानते हैं शकरकंद, ठीक है। ये सब क्या है, पेड़ की जड़ें हैं जिनको हम लोग खाते हैं। फिर हम लोग पेड़ के तने को भी खाते हैं, जैसे शुगर कैन। शुगर कैन क्या होता है, गन्ना, है ना। शुगर कैन ग्रोज अबव द ग्राउंड, पोटैटो एंड जिंजर ग्रो अंडर द ग्राउंड। पोटैटो है, ये भी पेड़ का क्या है, तना है। जिंजर यानी कि अदरक, ये भी क्या है, पेड़ का तना है, ठीक है, इसको भी हम खाते हैं। फिर है लीव्स। लीव्स में, लीव्स यानी पत्ते, पत्तों में देखो जैसे कोरिएंडर यानी कि धनिया, मिंट, लेट्यूस, स्पिनच यानी पालक, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, ये सब क्या है, ये पेड़ के पत्ते हैं जिनको हम खाते हैं। फिर है फ्रूट्स। फ्रूट्स में देखो मैंगो, पेयर, बनाना, एप्पल, ये सब क्या है, ये सब फल हैं, है ना, फ्रूट्स हैं जिनको हम लोग खाते हैं। फिर हम पेड़ों के फूल को भी खाते हैं, फ्लावर्स को भी खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, है ना। कॉलीफ्लावर क्या होता है, जो गोभी होती है ना, फूल गोभी, वो। फिर है ब्रोकली। ये सब ऐसी चीज़ें, तो देखो प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम खाते हैं। हम बीज को भी खाते हैं, हम जड़ों को भी खाते हैं, हम तने को भी खाते हैं, हम पत्तों को भी खाते हैं, हम फल को भी खाते हैं और फूल को भी खाते हैं। इसलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। इसके अलावा भी प्लांट्स के बहुत सारे यूज़ हैं जो मैं आप लोगों को लाइव क्लास के टाइम पर बताऊंगी, ठीक है। हम लोग यहाँ तक ही पढ़ पाए थे, तो यहाँ तक का मैंने रिवीजन करवा दिया आपको। अब आपको होमवर्क क्या करना है ये देखो। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर का रिवीजन, आपको रिवाइज करना है, खुद से रीडिंग करनी है इस चैप्टर की। साथ ही साथ ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं जो आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। फर्स्ट है ट्रीज, ट्रीज मतलब पेड़। सेकेंड है श्रब्स, श्रब्स मतलब झाड़ियाँ। थर्ड है हर्ब्स, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी। फोर्थ है क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स मतलब होता है बेल। फिफ्थ है सीड, सीड मतलब बीज। फिर है रूट, रूट मतलब होता है जड़। फिर है स्टेम, स्टेम मतलब होता है तना। फिर है लीव्स, लीव्स मतलब होते हैं पत्ते। फिर है फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब फल। और फिर है फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब फूल, ठीक है। तो ये 1 to 10 वर्ड मीनिंग्स आप लोग अपने नोटबुक में कर लेना। और साथ ही साथ जितना चैप्टर मैंने आपको बढ़ा दिया है उतना चैप्टर आप लोग खुद से भी रीडिंग करना। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। बाकी का चैप्टर हम लोग लाइव क्लास के टाइम पर पढ़ेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।